बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम का जलसा जो मुल्तान में हुआ, उसका पस मंज़र क्या था, उस वक्त उस दिन क्या हुआ, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, ये काफ़ी गंभीर मामला है। पीडीएम ने जो कैंपेन शुरू की थी, जिसका पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, फिर कराची में हुआ, फिर कोयटा में हुआ, फिर उसके बाद पेशावर में हुआ और अब ये मुल्तान का जलसा था। अभी एक बहुत बड़ा जलसा बाकी है जो लाहौर में होगा, उसकी तफसील अभी बात करते हैं। लेकिन इस जलसे ने हुकूमत के खोखलापन के इतने वाज़ेह सबूत मुहैया कर दिए हैं कि पहले तो बात शुरू हुई ये कि यहाँ जलसा करने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। अपन कोविड-19 जो है उस खौफनाक सूरत हाल में मौजूद है और उसके बारे में कानून भी मौजूद है, उसके तहत भी नहीं करने देंगे, और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसलिए हम ये जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। पीडीएम ने इसके ऊपर इसरार किया कि जो मर्ज़ी हो जाए, जलसा तो बहरहाल होगा। उसके बाद इक़दाम किए गए उसके लिए, जलसे को रोकने के लिए जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए गए, जिस तरीके से पूरे मुल्तान शहर को सीज किया गया, उसने वो याद दिला दी जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से, जब उनकी बेगम बीमार थी, तो उनको रोकने के लिए, उन तक वर्कर्स को ना पहुंचने देने के लिए जो इक़दाम लाहौर में किए गए थे, लाहौर ऐसे लगता था जैसे कंटेनर सिटी है, हर रास्ता, हर गली, हर चौक बंद था। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो मुल्तान की थी। लेकिन इसके बावजूद जो हमने देखा कि जो पार्टियां उसमें नुमायां किरदार जिनका है, पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और जेयूआई है, इन तीनों ही पार्टियों की क़यादत जो थी वो न सिर्फ वहाँ मौजूद थी, बल्कि उन्होंने बार बार इस अज़म का इजहार किया कि नो मैटर व्हाट कम में हम तो ये जलसा करके रहेंगे। और ऐसा ही हुआ कि 3 दिन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब पंजाब हुकूमत को ये इदराक हो गया कि ये जलसा रुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने जलसे से चंद घंटे पहले ऐलान किया आईजी के ज़रिए कि जनाब हम रुकावटें हटा रहे हैं और हम किसी को नहीं रोकेंगे। ये जो सीज किया गया था शहर, इसका बुनियादी मकसद ये था कि बाहर के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, शहर हैं, सिटीज़ हैं, कस्बे हैं, वहाँ से लोग जो है वो मुल्तान में दाखिल ना हो सकें। तो इस लिहाज से एक मामूली सी कामयाबी ज़रूर हुई कि जलसे का जो साइज़ हो सकता था वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद हर लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक इम्प्रेसिव जलसा इसको करार दिया जा सकता है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद। उसके बाद दूसरा अहम पहलू इसका ये है कि जो तकारीर वहाँ पर हुई, उन तकारीर में एक इस अज़म का भी इजहार है कि ये कैंपेन जो है इस हुकूमत के घर जाने तक जारी रहेगी, और इस बात का आज़म भी जाहिर किया गया कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएँ, जितनी मर्ज़ी गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, जितने मर्ज़ी मुकदमात दायर किए जाएँ, ये जलसा तो हम बहरहाल करके रहेंगे। और ये उन्होंने साबित भी कर दिया। एक बात और इससे ज़ाहिर हो गई, वो ये कि अब पीडीएम की क़यादत जो है वो ना सिर्फ ये कि लाहौर का जलसा करने पर तुली हुई है, बल्कि ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि लाहौर का जलसा जो है दैट विल बी ए फोकल पॉइंट, क्योंकि वो फ़ेज़ 2 का इब्तिदाइया होगा। अब तक के जो जलसे हुए हैं ये फ़ेज़ 1 था। फ़ेज़ 2 में ये है कि लाहौर के जलसे के बाद फिर तमाम शहरों में इसी किस्म के एहतजाज और इसी किस्म के जलसे जुलूस होने शुरू हो जाएंगे, और बिलाखिर फिर एक लॉन्ग मार्च तश्कील पाएगा जो अल्टीमेटली जाके इस्लामाबाद में बैठ जाएगा, जब तक कि हुकूमत जो है उसको घर जाने पर मजबूर ना कर दिया जाए। ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का अज़्म हम देखते हैं कि तमाम तरह हुकूमत की इन कोशिशों के बावजूद कि इनमें किसी किस्म की दरार आ जाए। अगर याद हो आपको तो जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन थे, जो हुकूमत के टॉक शोज़ में बैठने वाले वज़रा और जो मशीर थे, उन सब का फोकस ये था कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली फिर बिट्रे करेगी इस पीडीएम को और अलहदा हो जाएगी अपने लिए कोई मराहत लेके। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुसलसल इसरार जो उन्होंने अपनी तकरीरों में किया कि जो मर्ज़ी हो जाए, इस मरतबा ये तहरीक अपने मंतकी इंतकाम को पहुँचेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर इसमें अपना किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे 2 जलसे आए थे, एक कराची का था और दूसरा मुल्तान का। दोनों ही उन्होंने बहुत आसान तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए। क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को देना चाहिए, ख़ास तौर से जिन हालात में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और उनके बेटों ने, ख़ास तौर से उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से इस जलसे को मुमकिन बनाया, ख़ुद गिरफ़्तार भी हुए उनके एक बेटे, दूसरे को पुलिस ने तशद्दुद भी किया, इसके बावजूद वो जो है
जलसा कर यानी अपने मंत्र की अंजाम तक पहुंचा, यानी जलसा पूरा हुआ। अब लाहौर जो है, इसके हवाले से 2-3 पहलू जो हैं इसके, वो बहुत ज़रूरी हैं डिस्कस करना। एक तो ये कि लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इसकी मेज़बान भी है। तो एक तो शो ऑफ पावर करने के एतबार से लाहौर इज़ एन आइडियल प्लेस। अगर आप देखें जो इलेक्शन हुआ, चाहे ये इलेक्शन था, चाहे इससे पिछला था, चाहे उससे पिछला था, तो लाहौर की तमाम तर सीटें हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, ऑलमोस्ट ऑल सीटें सिवाय 2 के इस इलेक्शन में भी, वो हमेशा मुस्लिम लीग नून जीतती रही है। तो इसको बजा तौर पे गढ़ कहा जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो एक तो इस जलसे के बड़ा होने का के बहुत सारी यानी रीज़न्स हैं जिसके बुनियाद पर आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि जलसा बड़ा होगा। दूसरी बात यह कि जैसा मैंने कहा कि ये नुक्ता आगाज़ होगा सेकंड फेज़ का, इसलिए भी इसको बहुत भरपूर होना चाहिए। हुकूमत ने अपनी ऐन रवायत के मुताबिक पहले से ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। अगर आपको याद हो कि मियां लतीफ़ के बारे में कोई 1.5 कनाल का केस है कि उन्होंने किसी को गलत बेचा था या कम कीमत पर बेचा था। इसी तरीके से पहले जो अपने लाहौर के जो वज़ीर, साबका वज़ीर थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उनकी भी गिरफ़्तारी बहुत ही एक मामूली नौयत के मुकदमे में की गई। तो हुकूमत अपने हथकंडों का आगाज़ कर भी चुकी है और मज़ीद आने वाले वक्त में यकीनी तौर पे बहुत से केसेस रजिस्टर होंगे, बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन जो जलसा है लाहौर का, वो मुझे मुकम्मल यकीन है कि होके रहेगा और ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। एक और बात जो मुल्तान के जलसे के हवाले से कहनी बहुत ज़रूरी है, वो है आसफ़ा भुट्टो की पहली तकरीर। एक तो ये कि चूँकि बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो क्वारंटाइन में हैं कोरोना की वजह से, इसलिए उनकी जगह नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने अपनी बहन आसफ़ा को भेजा। आसफ़ा के बारे में एक बात मैं कहता चलूँ, वो ये कि आसिफ अली ज़रदारी ने एक अवामी जलसे में ये ऐलान किया था कि मेरा अलम जो है वो मेरी बेटी आसफ़ा उठाएगी। सो इस एतबार से उनका सियासत में आना तो कोई अचंभे की बात नहीं है। उनकी तकरीर के हवाले से पहली तकरीर थी, मेडन तकरीर जिसको आप कह सकते हैं, एज ए लीडर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। वो बहुत इम्प्रेसिव थी। उनका लहजा अपनी माँ से मिलता जुलता था। उनका उर्दू ज़बान पर कंट्रोल और उर्दू ज़बान की फ्लुएंसी, जिसको रवानी कह सकते हैं आप, जिससे उन्होंने तकरीर की, उनको मेरे ख्याल से थोड़े से वक्त में शी विल बी ए गुड ऑरेटर। वो अपनी पार्टी की एक अच्छी आवाज़ बन के उभरेंगी। ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू आसिफा फॉर दैट। और पीपल्स पार्टी को ऐसी ही लीडरशिप की ज़रूरत है जो आवाम को अट्रैक्ट कर सके, जो आवाम को कन्विंस कर सके, जो आवाम को लीड कर सके। एंड आसफ़ा इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट एडिशन इन दैट लीडरशिप। अब आ जाइए जनाब, दूसरी बात जो अहम है मेरे लिए, वो ये है, हमारा चैनल जो है उसको बंद कर दिया गया था और बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड पर उसको बंद किया गया था। हमारा कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिसकी सज़ा इतनी तवील दी जाए। 90 दिनों के करीब ये चैनल बंद रहा है। हमारा जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं फुल कॉम्प्लीमेंट्स टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने अपने 1000 से ज़्यादा वर्कर जो चैनल 24 के साथ मुंसलिक हैं, उनको फाइनेंशियली भी सफ़र करने नहीं दिया और उनको हौसला दिलाए रखा कि इंशाल्लाह ये एक दिन रिस्टोर होगा और हर आदमी जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे उसी तरह से, उसी शद्दोमत के साथ काम करेगा। हमारा चैनल खुल गया है, अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। हम 2-3 बातों के दाई कह लीजिए या दावा कर सकते हैं। वो ये है कि एक तो हम कोशिश करते हैं कि अवामुन्नास को और अपने व्यूअर्स को सच दिखाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमें डराया नहीं जा सकता। ये चैनल पहली दफ़ा बंद नहीं हुआ है, हमने पहले भी इससे बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। हम मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर जो हमारे तरफ से टिकर्स चल रहे हैं, वो इस बात का इयादा है कि हमें ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है, और सच दिखाने से तो हम किसी सूरत बाज नहीं आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त को ये मशवरा ज़रूर देना चाहिए उनके मशीरों को कि चैनलों को बंद करने से ना ही तो उनकी कारकर्दगी बेहतर होने जा रही है, ना उनकी गवर्नेंस में कोई 7 रंग लगने वाले हैं। लिहाजा चैनलों की बंदिश की बजाय उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी तो कोई भी चैनल खुदा वास्ते का बैर नहीं रखता उनसे। जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी वो रिफ़्लेक्ट होगी हमारे ही चैनल की स्क्रीन्स के ज़रिए। तो हम फिर एक बात इस बात का इरादा करते हैं कि हमें डराने की बजाय, हमें धमकाने की बजाय हमसे बात कीजिए। जहां हम गलत होंगे हम अपनी गलती को तस्लीम करेंगे,
लेकिन दबाव डाल के हमसे ना तो झूठ बुलवाया जा सकता है और ना हकायक के बरक्स कोई चीज़ जो है वो हमारे हाथ से नशर हो सकती है। ये मेरे ख्याल से जिस हिम्मत से 24 चैनल की इंतज़ामिया ने, जो सिटी 42 ग्रुप है, उनको भी मुकम्मल क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने बिल्कुल भी किसी किस्म के झुकाव का, किसी किस्म की कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं किया, बड़ी बड़ी हिम्मत से इस सूरत हाल को जो है उसका मुकाबला किया है। ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू द मैनेजमेंट एंड ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू द वर्कर्स ऑफ दिस चैनल।